नमस्कार साथियों। तो आज सीखेंगे अवतल लेंस के जो सूत्र है उसको सिद्ध करने के लिए। क्लियर है। तो यहाँ पे दिया गया अवतल लेंस का सूत्र 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है। अब उत्तल लेंस का भी सूत्र यही होगा, यानी कि समझिए तो ये लेंस है, लेंस का सूत्र ये है। ठीक है। और लेंस में से अवतल लेंस में ये प्रूव करके दिखाएंगे, और उत्तल लेंस में भी आएगा तो फॉर्मूला यही रहेगा, बस उत्तल लेंस का जो फिगर अलग रहेगा। ये अवतल लेंस का फिगर है तो इसके थ्रू हम आएंगे, और आपको उत्तल लेंस अगर एग्जाम हॉल में देगा तो उत्तल लेंस का यहाँ पे फिगर बनेगा। क्लियर। बनाने का प्रोसेस आपका वही रहेगा, है ना। नेक्स्ट दिन के क्लास में लाके उत्तल लेंस के सूत्र को जो कि सिद्ध करके बतला देगा। अच्छा, सिर्फ लेंस दे देगा ना कि लेंस के सूत्र को सिद्ध करे, तो उत्तल लेंस या अवतल लेंस दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, जो भी डाउट है मैंने बतला दिया। अब आइए इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहली बात क्या, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस का फिगर ये वाला देखिए फिगर है, ये फिगर आप जो कि बना लीजिएगा। क्लियर। जैसा फिगर है वैसा ही बनाइएगा। सॉल्यूशन में लिखा, यहाँ पर आप हल भी दे सकते हैं। क्लियर। माना कि एल अवतल लेंस है, ये जो एल यहाँ पे जो आपका दिख रहा है ये अवतल लेंस है, इसको मान लिया। और ओ जो है कि प्रकाश का केंद्र, यहाँ पे जो आपका ओ दिख रहा है ये वाला पॉइंट जो कि प्रकाश का केंद्र है। और F1 और F2 मुख्य फोकस है, यानी कि यहाँ पे F2 दिख रहा है और यहाँ पे F1 दिख रहा है, ये आपका फोकस है। ए बी आपका वस्तु है, देखिए ए से बी ये जो हाइट है ये आपका वस्तु की हाइट है। ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश देखिए प्रतिबिंब है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब जहाँ पे नजर है। ठीक है, ये प्रतिबिंब है। और ए बी बराबर ओ एल है, ये थोड़ा सा माइंड में सेट रखना कि ए से बी को जितना पावर है उतना पावर जो है कि ओ से एल को है। क्लियर। ये दोनों आपस में बैलेंस में है, क्योंकि इसका काम होगा इसलिए यहाँ पे बैलेंस दिखा दे। यहाँ तक किसी को डाउट ना होना चाहिए, जो फिगर में दिया गया वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा। क्लियर। आगे अब आते हैं। आप देखिए लिखे चिन्ह परिपाटी से, यानी कि ये वाला जो दिया गया, जो चिन्ह दिया गया, जो सिंबल दिया गया उसी के अनुसार से यहाँ पे जो कि लिखेंगे। तो ए ओ जो है कि आपका वस्तु की दूरी है, ए ओ आपका क्या है, वस्तु की दूरी है। तो ए ओ बराबर वस्तु की दूरी, यानी ए ओ बोले या वस्तु की दूरी बोले, बात बरोबर है। इसको दिखाएंगे माइनस यू से। एक बात और थोड़ा सा ध्यान में रखना, माइनस यू ही क्यों, ये वाला साइड इसके ई साइड में जितना भी बनेगा है ना, प्रतिबिंब बने, फोकस बने या दूरी बने, तो वो आपका माइनस में आएगा। ये साइड में आपका अगर फोकस दूरी हो या फिर वस्तु की दूरी हो या फिर प्रतिबिंब की दूरी हो तो ये साइड प्लस होगा। ठीक है। तो ये वाला साइड धनात्मक का होता है और ये वाला साइड किसका होता है, ऋणात्मक का होता है। ध्यान रखना। तो हमें ये याद करना कि ए ओ आपका कौन साइड है, ए से ओ देखिए अब वस्तु की दूरी है तो ये वाला साइड में है। ठीक है। तो ये साइड का क्या होता है, माइनस में दिखाते हैं, वस्तु की दूरी माइनस में। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा, कंफ्यूज कुछ नहीं रहना चाहिए साथ, है ना, अच्छा प्रकार से समझ लीजिएगा। ओ से ए डेज जिसको हम प्रतिबिंब बोलते हैं, तो ओ से ए डेज की दूरी हम की बात कर रहे हैं, ये हाइट है। ठीक है। तो दूरी ओ से ए डेश की दूरी क्या है पता चले, ये इस पार में बन रहा है तो इस पार में बन रहा है तो माइनस में होगा, तो ये भी आपका क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस में होगा। उसी प्रकार से ओ से F2 दिखेगा, ओ से F2 दिखेगा, ये सब यही साइड में, इसलिए इसकी फोकस दूरी ओ से F2 को कहेंगे फोकस दूरी। ठीक है। तो ये भी आपका क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, सबका फिगर जो कि ये साइड में बना इसलिए ये क्या बना, सबका माइनस में आया। अगर गलती से कोई साइड में बनता तो प्लस में होता है। उत्तर लेंस में जो कि ये साइड में फिगर बनता है जो कि वहाँ पे प्लस दिखाया है। ठीक है। तो उत्तर लेंस आएगा तो मैं क्या करूँगा, उसका चर्चा कर दूंगा। आइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमें सिद्ध करना, ये चीज ले भाई, सिद्ध करना है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सिद्ध का प्रमाण से आते हैं त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में। अच्छा देखिए ए बी ओ की बात किया जाए तो यहाँ पे फिगर देखिए, ए बी ओ की बात किया जाए तो यहाँ से ये वाला फिगर बने, और ए डैश बी डैश ओ की बात किया जाए तो यहाँ भी वही वाला फिगर बना। यानी फिगर में थोड़ा जो है ना ये वाला, कुछ फिगर छोटा है कुछ फिगर बड़ा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं भाई ए बी बटा कह सकते हैं ए डैश बी डैश, क्योंकि ये दोनों हाइट है तो ये दोनों को हम क्या कर सकते हैं, बटा में लिख सकते हैं ए डैश और बी, ए बी समानुपातिक आ जाएगा ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे देखिए हमने वही लिखा, देखिए ए बी बटे लिखा ए डैश बी डैश, फिर लिखा कि ओ ए बटे ओ और ए डैश, ओ ए बटे ओ ए, देखिए पे ओ से ए बड़का वाला आ गया और ओ से ए डैश, ये भी बटे में। ठीक है। ये भी बटे में इतना सा और ये पूरे भी बटे में हो जाए, बड़का और छोटका क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा आपस में। ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखा और इसका नाम दिया फर्स्ट। अब देखिए त्रिभुज किसको चुने हम, अब त्रिभुज F2 ए डैश और बी डैश और त्रिभुज F2 OL में। ठीक है। त्रिभुज F2 ए डैश बी डैश, यहाँ पे देखिए F2 है ए डैश और बी डैश, ये वाला त्रिभुज को चुन लिया। और यहाँ पे आपका क्या है, ए डैश एक त्रिभुज और कौन थे भाई यहाँ पे देखो F2 OL है। ठीक है। यानी कि F2 O से L, ये बड़का वाला है, बड़का वाला त्रिभुज है, और ये को क्या गया, छोटका वाला त्रिभुज हो गया, ये वाला प्रोसेस। क्लियर। तो ये आपका बड़ा वाला सिंबल हो गया F2 OL और ए डैश बी डैश ओ, ये वाला आपका जो त्रिभुज होगा छोटा। तो इसमें भी मैं क्या कर सकता हूँ कि ओ से एल बटे कर सकता हूँ ए डैश बी डैश। देखिए ओ से एल बटे ए डैश बी डैश होगा, ओ से एल बटे ए डैश बी डैश, और फिर F2 बटे ए डैश F2, यानी OF2 देखिएगा यहाँ पे OF2 ये वाला हो गया, और ए डैश ये वाला बड़का हो गया OF2। ठीक है। O से F2 और फिर ए डैश, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख दिया साथियों OF2 बटे ए डैश F2, देखिए यहाँ पे ए डैश F2 लिखा हूँ, यहाँ से समझिए ए डैश और F2, ये वाला छोटका वाला आया थे ना, देखो ओ से F2 बड़का वाला त्रिभुज होगा, ए डैश और F2 यहाँ पे हो गया छोटका वाला। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको मान लिया सेकंड, क्या मान लिया साथियों, इसको मान लिया सेकंड। ये देखिए ये वाला चीज़ है, या करके ये सेकंड यहाँ पे लिखा गया। ठीक है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख देते, यहाँ देखो OL के स्थान पे AB लिखा है। क्यों OL के स्थान पे यहाँ पे AB लिखा, यहाँ पे देखिए हमने लिखा कि OL बराबर क्या है AB है, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ हमने लिखा, थोड़ा सा समझिएगा, है ना।
तो यहाँ पे हमने वही चीज़ लिख दिया। देखिए ओ एल के स्थान पे क्या लिखा ए बी, बाकी बात ये वाला चीज़ प्रोसेस वही है, ये दोनों चीज़ सेम टू सेम उतार दिया। अब इसको मान लिया, यहाँ पे मान लिया इसको क्या चीज़ भाई, ये मान लिया सेकेंड, मान लिया क्या मान लिया सेकेंड, और यहाँ पे दिखा भी दिया किसके बराबर क्या है। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से आए, तो समीकरण फर्स्ट सेकंड में पता क्या चल रहा है साथियों, थोड़ा सा फर्स्ट और सेकंड को दिखा देता हूँ। ए बी बटे ए डेस बी डेस इधर फर्स्ट में, और सेकंड में भी ए बी बटे ए डेस बी डेस है, यानी कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो दोनों साइड का ये वाला प्रोसेस को क्या कर लेना, लिख लेना, यानी ओ ए बटे ओ ए डेस और फिर ओ एफ टू बटे ए डेस एफ टू। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हो साथियों, ये चीज़ ओ बटे ओ ए डेस और ओ एफ टू बटे ए डेस एफ टू। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया हूँ, यहीं पे आपको पकड़ना। ये वाला चीज़ तो जहाँ जियो का त्यों है ही है, और ओ एफ टू है तो ओ एफ टू हुआ, ये ए डेस एफ टू चेंज किया। ये चेंज करने का ज़रूरत क्यों पड़ा, यहाँ पे ए डेस एफ टू के स्थान पे ये ए डेस एफ टू है ना, एफ टू के स्थान पे लिखा हूँ ओ एफ टू माइनस ओ ए डेस लिखा हूँ। ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये वाला चीज़ लिखा हो किसका स्थान पे, इसके स्थान। ये ज़रूरत क्यों पड़ा अब ये समझते, ए डेस एफ टू यहाँ पे दिखे समझिएगा, ए डेस और एफ टू है, इसके स्थान पे क्या लिखा, अब देखिए टोटल ए डेस एफ टू है ना, टोटल हमारे पास है ए से लेकर के ओ तक, ठीक है क्षमता, हमें चाहिए सिर्फ ये वाला प्रोसेस चाहिए। तो साथों नहीं कह सकते कि ये यही ना ए डेस एफ टू है साथों, ए डेस एफ टू है, एक सेकंड यहाँ से आइए, ए डेस एफ टू है, हमें देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल चीज़ दिया गया, ये चीज़ चाहिए साथों, यहाँ से समझिए ये वाला चीज़ चाहिए, और एफ टू ये चीज़ चाहिए है ना। तो अगर मैं कह दूँ कि एफ टू में से है ना, ये देखिए ये चीज़ चाहिए, एफ टू में से ओ देखिए ए, अगर मैं कहूँ एफ टू माइनस एफ टू और ओ, ठीक है, एफ टू ओ में से अगर मैं कहूँ ए डेस माइनस ए डेस और ओ को घटा लूँगा तो ये एफ टू और ए डेस नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, फिर से समझिएगा। यानी कि हमें इतना सा चीज़ चाहिए, ठीक। अगर देखिए थोड़ा सा अगर मैं सवाल के थ्रू चलें तो अगर मैं बता दूँ कि एफ टू और ओ टोटल है आपका 100 समझिएगा, और ये वाला हिस्सा अगर मैं बोलूँ कि ये वाला हिस्सा अगर 25 है तो ये वाला हिस्सा कितना अगर बोलेगा 75, नहीं टोटल मिला के 100 बोलिए है ना, बोलिएगा कि नहीं बोले, बिल्कुल कहिएगा हाँ सर ये तो बोल सकते हैं। अब वही चीज़ यहाँ पे क्या साथियों, ये चीज़ समझ जाए, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। अब वही चीज़ मैं क्या कि भाई बोलूँ कि अगर 75 कैसे आए, तो कहिएगा सर जी 100 में से 25 घटा दो तब 75 है। वही तो यहाँ पे क्या ना साथियों, 100 आपका एफ टू और ओ है, तो यहाँ पे लिखे एफ टू और ओ माइनस 25 क्या ए डेस ओ, ए डेस और ओ, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हूँ, यहाँ पे वही चीज़ लिखा हूँ, ये देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना। अच्छा ये क्यों लिया ये भी देख लेते, इसका भी शंका दूर कर लेते, ये क्यों आया। अब देखिए ए डेस एफ टू की बात क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे जब हम चिन्ह परिपाटी से आए तो ए डेस एफ टू कहीं पे दिख ही नहीं रहा, अगर ये दिखता ना तो इसका संकेत हम लेकर के यूज कर लेते हैं। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, हमारे पास सिर्फ दिख रहा है ए से ओ और ओ ए डेस और ओ एफ टू दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं। तो यही तीनों फॉर्मेट में चेंज करने के लिए इसका स्थान पे वो चीज़ हमने लिखा। अब आइए ए ओ जहाँ पे होगा सर तो वहाँ पे माइनस यू लिखेंगे, ओ ए डेस जहाँ पे होगा वहाँ माइनस बी लिखेंगे, ओ एफ टू जहाँ पे होगा वहाँ पे माइनस एफ लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पे पहले से लिख दिए हैं। यानी कि ए ओ जहाँ पे माइनस यू लिख दें, ओ ए डेस जहाँ पे माइनस बी लिख दें, ओ एफ टू जहाँ पे है वहाँ पे माइनस एफ लिख दें, ओ एफ टू का स्थान पे माइनस एफ, ये माइनस एफ का यहाँ से आया, और ओ डेस ओ और ए डेस का स्थान पे माइनस बी। अब इसको हल कीजिए तो माइनस माइनस बोल सकता हूँ, प्लस बिल्कुल बोल सकता, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया। यहाँ पे देखिए माइनस एफ तो माइनस एफ है, ये माइनस एफ तो माइनस है, माइनस गुना माइनस तो प्लस भी हो गया। अब क्या कहना साथियों, ये देखिए एक लाइन लगता है छूट गया क्या साथियों, यहाँ पे गुना किया, कुछ नहीं छूटा, या देखें गुना किए, ये कोना कोनी गुना, तो यू गुना एफ तो माइनस यू एफ, यू गुना भी तो प्लस यू भी, और भी गुना एफ तो माइनस भी एफ। अब सभी में क्या किया ना साथियों, यू भी एफ से भाग देने पर भाग दे दिए, तो ये पट्टी इसी सभी में भाग दे, यहाँ पे देखिए सारा चीज़ लिखा, नीचे में यू भी एफ सब में है, तो यहाँ पे कट गया, यू भी से यू भी कट गया, और यू भी से यू भी कट गया, सॉरी यू एफ से यू एफ कटा, फिर भी एफ से भी एफ कटा, बचा ये वाला प्रोसेस, बचा 1 माइनस 1 बटे भी बचा इधर, और प्लस 1 बटे एफ बचा इधर प्लस में, माइनस 1 बटे यू बचा इधर, ठीक है। अब देखिए हमने क्या करना साथियों, ये माइनस 1 बटे भी को हाउ पट्टी लाया, तो यहाँ पट्टी ये 1 बटे एफ प्लस में तो ये पे रख दिया, और इसको हाउ पट्टी लाया तो ये प्लस हो गया, तो पहले से ये माइनस 1 बटे भी यहाँ पे है ना पहले से साथियों, और माइनस 1 बटे भी देखिए पट्टी गया। अब इसको सीधा करके लिख दिया, यानी कि 1 बटे भी आपका प्लस में, तो यहाँ 1 बटे भी प्लस में लिखा, 1 बटे यू माइनस में, तो माइनस में लिखा, और बाकी बाद साइड में क्या 1 बटे एफ बराबर 1 बटे। यही चीज़ हमें प्रूव करने के लिए कहा था, तो ये चीज़ हमने प्रूव कर लिया। क्लियर है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया साथियों तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बने चले तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दें। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।